अन्ना द्रमुक के साथ चलकर डीएमके को हटाना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान है। तो बीजेपी ने ये आसान रास्ता चुना है, इसलिए के अन्नामलाई को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। तो बीजेपी ने ये बड़ी कीमत चुकाई है, क्योंकि तमिलनाडु में के अन्नामलाई के कद का भाजपा के पास कोई नेता नहीं है। अध्यक्ष पद से हटने के बाद अभी तक उनको कोई बड़ा पद मिला नहीं है। मिलेगा इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं देश की, उसमें कोई बड़ा राजनीतिक फैसला नहीं होने वाला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला भी इसी में रुका हुआ है, प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव का भी मामला रुका हुआ है। हालांकि तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो चुका है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बीजेपी दक्षिण में तमिलनाडु की राजनीति में पहली बार इस तरह ताकत लगा रही है। और ताकत अकेले नहीं लगा रही है, जितने साथी दल मिल सकते हैं, जितनी शक्तियां मिल सकती हैं, सबको साथ लेने की कोशिश हो रही है। इसमें पवन कल्याण की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। एक तो उनके आने से जो डीएमके और एमके स्टालिन का तमिल भाषा का कार्ड है वो कमज़ोर होता है। तमिलनाडु से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो एंटी हिंदी कैंपेन चलाने की कोशिश की एमके स्टालिन ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, वो उसको वहाँ जन समर्थन नहीं मिल रहा है। ज़मीन पर उसका कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु की प्रकृति जो है लगातार धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, आपको मालूम है सबसे विकसित राज्यों में से एक है तमिलनाडु। तो लोगों का आना जाना रोज़गार के लिए, कामकाज के लिए बढ़ रहा है। तो उनको मालूम है कि केवल तमिल बोलकर हम अपना रोज़गार नहीं चला सकते। तो इसलिए एमके स्टालिन की इन बातों का ज़मीन पर कोई असर नहीं हो रहा है। ये सब बातें सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक सीमित है। ऐसे में पवन कल्याण का आना, पवन कल्याण प्रो हिंदुत्ववादी तो समझे जाते हैं, लेकिन उनकी छवि प्रो हिंदी वाला या फिर दक्षिण भारतीय भाषाओं के विरोधी और ख़ास तौर से तमिल विरोधी के रूप में तो बिल्कुल नहीं है। तमिलनाडु में रहे हैं इतने समय तक, 1 दशक तक, तमिल फ्लुएंटली बोलना जानते हैं। अभी तमिलनाडु के बड़े चैनल को कई इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने, विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि पवन कल्याण का विज़न बिल्कुल क्लियर है। उनके मन में, उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उनको समझ में आ रहा है कि इस देश में राजनीति करनी है तो सनातन के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा।